तो भाई बहुत धन्यवाद है भाई हैदराबाद वालों का, यहाँ तक की वीडियो देख रहे हैं हमारी। और जो है सुनील कुमार सोरागरा, कुछ समझ में नहीं आया सुनील कुमार जी। मुकेश नोटियाल, जय भीम जी। सोरारपुर से बताया सुनील कुमार जी ने बताया सोरारपुर। चलो कोई बात नहीं, सोरारपुर गारा गारा, अच्छा सुरूरपुर गाड़ा आ गया जी, आ गया सुरूरपुर गाड़ा। ठीक है कोई बात नहीं। और मुकेश चौधरी हमारे साथ, देवेंद्र गौतम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ में इरफान प्रॉपर कांधला से हूँ, बेंगलुरु में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है जी, कांधले वाले तक तो हमारी वीडियो बहुत जा रही, पूरी दबा रखी वीडियो भाई कांधले में तो। और भाई दबा तो आप लोगों का आशीर्वाद है। तो भाइयों खुशखबरी की बात बताऊंगा मैं आज आप लोगों को। हमारे साथ में रजनीश कुमार गौतम मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं, बुड्ढा खेड़ा। तो भाइयों खुशखबरी की बात है। सबसे पहले तो भाई आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जितनी भी मेरी फेसबुक फैमिली है सबका धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। अमन कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भाई। 1 लाख फॉलोवर के करीब हूँ। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से 1 लाख फॉलोवर के मैं करीब पहुंच गया। और भाइयों कुछ दिनों में खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहला आप भाइयों का, दीपक कुमार देवबंद से। और जो है वीडियो शेयर करते रहो मेरे भाई, और मैं सबके नाम बोलता रहूँगा यहाँ से। तो भाइयों 1 लाख फॉलोवर पूरे होने वाले हैं। और जो भाई मुझे स्टार भेजना चाहता है, जो मेरा भाई इच्छुक है स्टार भेजने का, भाई स्टार से जो है जितनी भी मेरे अकाउंट पर रिपोर्टें लगी हुई हैं स्टार भेजते रहो मुझे। अगर कोई भेज सकता है भाई तो स्टार से जो है हमारी रिपोर्टें हट जाएंगी, क्योंकि लोग अकाउंट बंद करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सुनील कुमार भाई जी आप कहाँ से हो? भाई जी मैं सरसावा सहारनपुर से हूँ। मुकेश नोटियाल, अरे भैया हम याद जोड़ लेंगे मुकेश नोटियाल भाई। और भैया जितने भी मेरी फेसबुक फैमिली है भाई, मेरा परिवार है, ऐसी बात नहीं है। जो आदमी मुझे कहीं बुलावेगा, कहीं मेरा फ़ोन करेगा और भाई मेरे से बात करनी चाहेगा तो मैं हाजिर हूँ। जिस टाइम मर्जी फ़ोन करो। अगर मेरे से कोई बात करनी चाहेगा तो मुझे अपना नंबर पोस्ट में दे सकता है। सुमित गौतम वॉचिंग, अमन कुमार रतनपुरा कल्याणपुर। हाँ रतनपुरा से कल भाई मिले थे, हम एक वीडियो डालूंगा आज शाम के टाइम, उस भाई की वीडियो डालूंगा मैं आज शाम के टाइम। और हमारे साथ में परवेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सहारनपुर। प्रवीण कुमार जी क्या हाल है? अमन कुमार भाई क्या हाल है? तो मेरा भाई जो मुझे स्टार भेजना चाहता है स्टार भेज सकता है भाई। जो इच्छुक है भाई, जिसको दिल से लगता है कि स्टार भेज देना चाहिए तो स्टार भेज सकता है, क्योंकि स्टार भेजने से आपका प्यार और बढ़ जाएगा। और भाई मेरे अकाउंट पे जो रिपोर्टें लगी हुई हट जाएंगी, क्योंकि अंडभगत लोग रिपोर्टें मारते हैं अकाउंट पे। विचारों की लड़ाई है, आदमी को तर्कशील होना चाहिए, लेकिन तर्कशील विचार जो है अंधभक्तों को पसंद नहीं है। अंधभक्तों को विचार और तर्क पसंद नहीं है। इन लोगों को गाली गप्ताड़ पसंद है, माँ की बहन की फलाना ढिमकाना, इन लोगों को यही भाषा पसंद आवे। भाई हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं जो हम किसी को गाली दें या गाली खावेंगे। भाई आपका मोबाइल नंबर चाहिए मुकेश भाई, आप मुझे अपने या तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अपना नंबर। दूसरी बात, या मुझे आप मैसेजर में नंबर दे सकते हैं, मैसेजर में मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको मैसेजर में नंबर अपना दे दूंगा। और यहाँ भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ सब मेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग नंबर का मिसयूज करते हैं, वो फिर गाली गप्ताड़ करते हैं, तो उसमें जो है दिमाग खराब होता है आदमी का, कोई फायदा नहीं है। नंबर मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे मैसेजर पे एक बार हाई कर देना और मेरा नंबर मांग लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको खुद भी फ़ोन कर लूँगा अगर आप अपना नंबर देंगे तो। देवेंद्र गौतम सहारनपुर से। राजीव त्यागी गुड वर्क। राजीव त्यागी जी क्या हाल है? राम कुमार जी क्या हाल हैं? और जो है ये चल रहा मामला, क्योंकि अंधभक्त जो है अच्छे विचार अंधभक्तों को पसंद नहीं है और वो मारते हैं रिपोर्टें। और अगर मैं नंबर डाल दूंगा, नंबर डाला था मैंने एक दिन पोस्ट पे अपनी, तो वहाँ से नंबर उठा के लोगों ने मिसयूज करा। दीपक कुमार 14 अप्रैल को क्या प्रोग्राम है? दीपक भाई, राम कुमार जय भीम भाई जी। दीपक भाई बहुत ही बढ़िया बात पूछी आपने, बहुत ही बढ़िया भाई, सबसे बढ़िया बात आज दीपक भाई जी ने पूछी और इसका जवाब दूंगा मैं। तो भाई 14 अप्रैल को भाई हमारे बाबा साहब का महापर्व है,
और भाई बाबा साहब ने हमें जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया। भाई जो हम यहाँ बैठे हैं, स्वतंत्र हैं, हम किसी अधिकारी से सीधे मुंह बात कर सकते हैं, तो बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है, संवैधानिक अधिकार दिए बाबा साहब ने। तो मेरा जो है रहेगा ये है मामला, मैं आपको बता दूं भाई, जुलूस तो मैं निकालता नहीं बाबा साहब का, जुलूस नहीं निकालने का बिल्कुल भी। मैं चल रहा बाबा साहब के विचारों पे। बाबा साहब के विचारों का अनुसरण करो, और भैया बस वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने विचारों की लड़ाई लड़ी है। किसी को ये नहीं कहा कि आप पैसे इकट्ठे करके हुड़दंगबाजी करो, डीजे बजाओ, जुलूस निकाल लो। ये बिल्कुल भी जो है अच्छी बात नहीं है। मुकेश नोटियाल, आप यहाँ अपना नंबर मत डालना, ओके। आप मुझे मैसेजर कर सकते हो, सचिन बैंडवाल जी, और जमशैद उमर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भाई। जमशैद जी, क्या हाल है? तो बाबा साहब ने जो विचारों की लड़ाई लड़ी थी, बाबा साहब ने जो विचार हमें दिए थे, हमें उन पे चलना चाहिए। तो मेरा तो विचार ही है मुकेश भाई, और कोई मेरा जो है वो नहीं है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आपको शायद बता दूं, मैं आपको बात बताऊंगा सच्ची, झूठ मेरे पे बोलना आता नहीं है, नमाज तक बोल लिया। आज मेरे पास एक फ़ोन आया, बहुत ही इमरजेंसी फ़ोन आया सुबह के टाइम, और फ़ोन करने वाला भाई था हमारा, सबसे पहले तो हमारा भाई है, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और वो भी हमारा भाई था। कुछ लोग हमारे में आग बाढ़ दें, यो ठाकुर है, यो बनिया है, यो ब्राह्मण है, यो फलाना है, यो ढिमकाना है। हाँ, जो गलत लोग हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं, हमें जाति का विरोध किसी की नहीं करना। भाई एक ठाकुर का फ़ोन आया मुझे आज, और ठाकुर है ननौत्ता से भाई, और ठाकुर की उम्र होगी 45 के साल के आसपास। तो युवा ठाकुर थे। मुकेश नोटियाल, ग्रेट बाबा साहब, संजय कुमार भाई, आप बढ़िया काम कर रहे हो, धन्यवाद भाई जी। सचिन बैंडवाल, जय भीम। तो मैं आपको बात बताऊंगा, बात आप सुनिए। ठाकुर का फ़ोन आया, ठाकुर ने यह कहा जी, मेरे ही परिवार के लोगों ने मेरी ज़मीन दबा रखी 4-5 बीघे, और मेरा रास्ता भी काट लिया, और मैंने पुलिस को गया, पुलिस ने मेरी 16-7 कर दी, और पुलिस ने दूसरे आदमी को, सत्ताधारी लोगों ने मेरा जो है चलान कर दिया। मेरी जो है जमानत हुई रामपुर से, और मैं दुखी हो गया बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूं। तो भाई ने मेरी वीडियो देखी, बड़े भाई ने, और वीडियो देख के मुझे फ़ोन करा, और मेरे से नंबर मांगा मैसेजर पे। मैंने नंबर दिया, मेरे से बात हुई, तो बहुत दुख होया मेरा मन को। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सचिन बैंडवाल जी और जमशैद उमर, लगे रहो भाई साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद जमशैद भाई। मोहम्मद महबूब हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई, वेलकम हो आपका भी। तो भैया उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ, और नायब तहसीलदार ने मुझे धमकाया है, एसडीएम ने मुझे धमकाया है। तो भैया मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो हम एक संगठन ऐसा खड़ा करना चाह रहे हैं सहारनपुर के अंदर, जिसमें मेरे साथ में 50-60 वकील तो जुड़ चुके हैं, 50-60 वकील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आज कह रहा आपको खोल के बाद, अगर पूरे जिले के अंदर बता रहा मैं भाई, पूरे देश की तो जिम्मेदारी हमारे पे है नहीं भाई साहब। आपकी वीडियो अच्छी लगती है, काश कर मुकदमा खेलेंगे राजीव त्यागी, बढ़िया है। हाँ जी, वीडियो आप लोगों की दुआ है। महबूब भाई बहुत बिजी हो? नहीं, बिजी नहीं हूँ। तो भाइयों, मेरा मन बहुत दुखी हुआ, और मैंने जो है एक ठान ली बात, और अब मैं एक प्रोग्राम ऐसा खड़ा करना चाह रहा पूरे जिले में। पूरे देश की तुम्हारे पे जिम्मेदारी है नहीं भाई, जो जिस पे झेल लगी वो अपना आप देखेगा। दीपक भाई, हम ऐसा प्रोग्राम खड़ा करना चाह रहे, अगर कोई अधिकारी किसी को गलत सता रहा, मैं आपको आज खुल कर बता रहा, अगर कोई अधिकारी किसी को गलत सता रहा, कहीं भी, मैं नाम बाद में बोल लूंगा, अगर कहीं भी सता रहा, कोई डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, एसडीएम हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, कानूगो हो, पुलिस वाला हो, हेड कांस्टेबल हो, आपका कोई भी अधिकारी हो, आप किसी के साथ में गलत व्यवहार ना करें। अगर आपके साथ में कोई गलत व्यवहार कर रहा है कोई भी अधिकारी, तो भाइयों दरबार खुले हैं कोर्ट के, हम जो है उसका मुकदमे का खर्चा हमारा संगठन उठावेगा, हम संगठन खड़ा करेंगे, और जो है उस पर अधिकारी पर मुकदमा करवाएंगे, मुकदमा खेलेंगे उसके साथ में। जब वो तारीख पर जाएगा ना, उसकी नौकरी खत्म होगी, उसके जितने भी लोन ले रखे हैं उन्हें, लोन जो है पेंडिंग रहेंगे में, उसे पता लग जाएगा।
और वो प्रशासन का काम आदमी जो है गरीब आदमी का काम न करके नेताओं के तलवे चाट रहे। तो इन अधिकारियों के खिलाफ सिस्टम खड़ा कर दो। शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत बाबा साहब ने करी थी, चंद्रशेखर आजाद ने करी थी, भगत सिंह ने करी थी। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। जमशेद हम तुम्हारे साथ हैं। और तिलक राम जय भीम, जय कृष्ण भगवान, जय कृष्ण भगवान। इस समाज को आप कैसे लोगों की जरूरत है। तो धन्यवाद रजनीश भाई। तो भाइयों हम ऐसा संगठन खड़ा करना चाह रहे हैं। अगर जिले में किसी के साथ में कोई दिक्कत होगी ना, एक बार नाम पता लग जाओ, ब्रजेश धारीवाल को पता लग गया इस चीज का, अधिकारी की जो है ना, अगर अधिकारी का मुंह ना कटवा दे हम पजामे में, तो बाबा साहब हमें ताकत दे गए थे। ये संविधान की ताकत है। संविधान के राइट इतने हैं कि हमारे पे भी, हमें भी पता नहीं, वकील को भी पता नहीं कि संविधान में राइट कितने हैं। सचिन बैंडवाल राइट ब्रदर। तो भाइयों हमारा एक ऐसा संगठन खड़ा होना चाह रहा। तो सबसे पहले मैं भाइयों को कह रहा बार बार कि मेरे अकाउंट बंद कराने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप मेरा अकाउंट अगर आपको रखना है तो भाइयों मुझे आप स्टार भेज सकते हैं। और सबसे पहले मेरे 1 लाख फॉलोवर पूरे करा दो आप। और जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर करके, राजीव त्यागी जी भाई साहब मुझे पुलिस के खिलाफ मुकदमा करना है, आप मुझे अपना नंबर दे दियो। पुलिस के खिलाफ तो क्या, एसडीएम के खिलाफ भी मुकदमा करवा देंगे हम। हमारे पास वो ताकत है वकीलों की। मेरे साथ वकील जुड़ चुके हैं। आप मुझे मैसेंजर में नंबर दे दियो। राजीव त्यागी भाई अगर किसी पुलिस वाले ने कोई गलत कराना तो नौकरी खत्म करवा दूंगा मैं उसकी। ये मेरा वादा है आपसे। और दूसरी बात, राजीव त्यागी हरिद्वार से हूँ। राजीव त्यागी आप कहीं से भी हो भाई, मुकदमा वहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप परेशान हैं सच में, अगर सच्ची बात है, सच का साथ दूंगा। और पिंकल सिंह करनवाल जय हूँ। तो भाइयों मेरा ये है, आप मुझे स्टार भेज सकते हैं। स्टार भेजने से जो है मेरी आईडी सलामत रहेगी। और जो है जो जितनी भी रिपोर्टें लगी हुई हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और मेरा अकाउंट रिच भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा क्योंकि रिपोर्टें काफ़ी लगी हुई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा दोस्तों को बता देता हूँ आज। तो साथियों हमारे ज़िले में ये चल रहा, मेरे पास बहुत फ़ोन आवे हैं। कभी किसी ठाकुर का फ़ोन आवे, कभी किसी का एससी का फ़ोन आवे, किसी ओबीसी का फ़ोन आवे। अरे भैया ठाकुरों की सरकार है, ठाकुर ही दुखी हैं, ऐसा नहीं है ठाकुर दुखी नहीं है। इस सरकार में ठाकुर भी दुखी है, जनरल भी दुखी है, एससी भी दुखी है, एसटी भी दुखी है, ओबीसी भी दुखी है, मुस्लिम भी दुखी है। एक चीज आपको और बता दो, जो हिंदू हिंदू करते फिर रहे ना, आज इस देश में तो मुसलमान लिकट जाओ, आज इस देश में से मुसलमान लिकट जाओ। पिछवाड़ा तैयार रखियो, एससी एसटी ओबीसी। ओबीसी मेरे ओबीसी भाई चिराग बाढ़ ले, इनके मुंह में चिराग बाढ़ ले। नंबर लगेगा एससी का, उसके बाद ओबीसी का लगेगा। भाई आज इस देश में अगर समानता का अधिकार है तो मुस्लिम को भी जीने का हक है, हिंदू को भी जीने का हक है, बलार को भी, चमार को भी, एससी को भी, एसटी को भी, सबको जीने का हक है। लेकिन सरकारों में क्या चल रहा, डंडे मुसलमान का बजाओ, पकड़ो चमार को, एससी ओबीसी के ऊपर कंधे पर बंदूक धर दो, अपने आप मड़ाई खाओ। ये मामला चल रहा है सरकार में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह से फंसाया है। राजीव भाई मुझे आप फोन कर लियो, जिस पुलिस वाले ने फंसाया है और कहां से फंसाया है मुझे एक बार डिटेल बता दियो, मुकदमा वहीं करवा दूंगा। और उस पुलिस वाले को जो है ना घुटनों पर ना ला दिया तो मेरा नाम ब्रजेश धारीवाल नहीं है। दीपक कुमार 13 अप्रैल को देवबंद में सॉरी यार बहुत ऊपर चला गया मैसेज, देवबंद में चंद चेतना शोभा यात्रा है, आप सादर आमंत्रित हैं। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मौका लगेगा 13 अप्रैल को तो मैं जरूर हाजिर हूँगा। मुझे आप मैसेंजर पे नंबर दे दियो, जहां आना मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ्रेज नहीं, आ जाऊँगा भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और पंकज सिंह करनवाल बिल्कुल सही, देश राठी भाई साहब मुझे पुलिस के खिलाफ मुकदमा करना है, मुकदमा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद जटगुड़, परवीन करनवाल भाइयों नाम रह गए थे कुछ, मैं बातों में लगा हुआ था भाई। भाई पटना सबको है भाई, पिटना सबको है, बहुत गलत हो रहा है। दिक्कत ये है कि भगत सिंह किस घर से निकलेगा। भाई भगत सिंह किसी के घर से निकलनेगा, भगत सिंह देख कर निकलेगा, पहले हमें निकलना पड़ेगा जब भगत सिंह निकलेगा, अन्य भगत सिंह नहीं निकलनेगा। भगत सिंह क्यों निकलेगा, दिक्कत तो वीर सिंह को हो रही, भगत सिंह क्यों निकलेगा। भगत सिंह जब ही निकलेगा जब वीर सिंह का लट लग जाएगा।
जब निकलेगा मेरी बात समझियो मैं कहाँ बोल रहा। और संजीव कुमार, हेलो ब्रजेश भाई कैसे हो? संजीव भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ। सलेमपुर भाई, प्रवीण कुमार। तो भाइयों मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, संगठन हमारा तैयार होने वाला है। 2-3 महीने में हम संगठन खड़ा कर देंगे यहाँ सहारनपुर में। बहुत बड़ा संगठन खड़ा करेंगे। हमारा संगठन कोई राजनीति संगठन नहीं होगा। हमारा किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेट के लिए है संगठन। एडमिनिस्ट्रेट जो काम करता है। तिलक राज, आपका घर आया था, आप मिले नहीं। कोई बात नहीं संजीव कुमार जी, मैं थोड़ा बिजी था। हरियाणा सरकार गलत कर रही है। 20 साल से लड़ाई लड़ रही है। 2006 तो 250 कर्मचारियों को लिबर्टी मालिक गुनाहगार साबित करके पैसे के बल पर बचाता आ रहा है। मेरे भाई यही तो हो रहा है। भैया आपने तिलक की सरकार बना दिया, ये गलत कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो भुगतो आप लोग। ये संवैधानिक सरकार नहीं है। ये सरकार जो आपकी है, ये सरकार है आपकी ईवीएम सरकार। ईवीएम की सरकार है ये ऐसे हटने वाली नहीं है। इसके लिए तो कब्ज का रामबाण लेना पड़ेगा, रामबाण। और रामबाण से ये सरकार जागी, जाती कतई नहीं बिल्कुल भी। हन्नी हटके फिर यही खड़ी, मुद्दे उड़ जाए देंगे। इनके पास तो मुद्दे हैं। एपस्टीन फाइल तो बात चली थी, और देख लो कहाँ भी युद्ध पर खड़ी होगी जाके। एपस्टीन फाइल सारी भूल गए। मीडिया इनके गुलाम हो रही है कतई। हमारे सरसावे की मीडिया कोई भी ढंग की बात नहीं करती, ना कोई ढंग की खबर लगाती। विक्की नोटियाल, राम राम भाई जी, राम राम जी। भाई जितनी भी प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया पे ही चल रहा मामला। थोड़ा सा इसे भी बंद करने के चक्कर में है। अभी मुकेश मोहन पे केस लगा दिया 50 करोड़ का गडकरी ने। अब गडकरी जी ने 50 करोड़ का तो लगा दिया, लेकिन उसे कहीं मंत्रालय में जगह दे दो थोड़ी सी, 5-4 महीने को। जहाँ वो 5-4 महीने रहा विभाग में, वो 1000-2000 करोड़ कमाएगा। तुम्हें 50 करोड़ तो क्या, तुम्हें 500 करोड़ दे देगा वापस। वो गरीब आदमी तुम्हें पैसे कहाँ से देगा? लोगों की समस्या उठा रहा बेचारा वो। तो ये चल रहा जी मामला। तो बहुत बुरा काम हो रहा भाइयों, इससे बच करो। दूसरी बात, मुझे भाई मैसेजर में नंबर दे दियो जो मेरे से बात करना चाहेगा। मैं आपको मैसेजर में बात भी कर लूंगा, नंबर भी दे दूंगा और बात भी कर लूंगा। क्योंकि मैं जब भी फुर्सत में होता हूँ तो मैं जो है अपने साथियों से बात जरूर करता हूँ। और भाइयों लगा दो। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, साथ साथ यूट्यूब पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ब्रजेश धारीवाल के नाम से चैनल है। आप मेरी बायो में जाकर वहाँ से लिंक उठा सकते हो। ब्रजेश धारीवाल के नाम से मेरी फ़ोटो आवेगी, और वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी वीडियो वहाँ भी आप देख सकते हो, पूरी वीडियो वहाँ भी आपको मिलेगी। तो भाइयों मेरा मेन मुद्दा ये है, मुझे भी फंसाया गया उल्टा सीधे कामों में। मेरे खिलाफ 5 मुकदमे लगाए गए प्रशासन ने, विधायक के कहने से। विधायक मुकेश चौधरी के कहने से मेरे खिलाफ 5 मुकदमे लगाए गए। मेरा सवाल था ये, मैंने उससे सवाल कर लिया था मुकेश चौधरी से। मैंने कहा जो रोड यहाँ बिछाई जा रही है, उस रोड को आप लोग मगा जो है मरघटों में ले जाओ। इस रोड की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो मेरे सवाल का उत्तर देने के बजाय उसने मेरी नाली फुड़वाई ज़बरदस्ती। मुझे 3 दिन जेल में रखा, और मेरी जमानत नहीं लेने दी डीएम को। और हमें ये कहता रहा कि नहीं जमानत हो जाएगी। उसके बाद में मेरी जमानत हुई। उसके बाद मैंने 11 लोगों पर मुकदमा करा। 4 पटवारी हैं, 4 कानूगो हैं, 1 दरोगा है, 1 एसओ है, 1 नायब तहसीलदार है, 1 एसडीएम है, 1 योजना परियोजना अधिकारी है पीडब्ल्यूडी का। तो 11 लोगों के ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज हो चुका है। दर्ज हो ही चुका, बस जब FIR होने वाली बस। और दूसरी बात, इन लोगों ने दबाव बनाए रखा मेरे ऊपर फैसले का। लेकिन यार लोटा फैसला नहीं करता। फैसला होगा अब कोर्ट में। अब तो मुकदमा खेल लेंगे। और मुकदमे के साथ साथ में कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। वहीं इन लोगों ने मेरे खिलाफ मुकदमे करके 5 बहुत अच्छा काम करा, बहुत ही बढ़िया काम करा। शेर सोया हुआ था, यो शेर सो रखा था। अब यो शेर जाग चुका है, और जाग गया हुआ शेर हड़काया हो जा। हर हड़काया शेर क्या हो जा, भूखा शेर जो है ना फिर छोड़ किसी को नहीं, फिर वो शिकार करता है। अब शेर शिकारी हो चुका है। तो ये है मामला। और दूसरी बात भाई, जब नंगे हो ही गए, शरीर पर कपड़ा रहा ही नहीं बिल्कुल भी, और सामने वाला खड़ा कपड़ों में, और मारे गात पर रह गया कच्चा, और वो कच्चा भी ताड़ने के चक्कर में लग रहे। तो भाइयों फिर तो बेशरम बनना पड़ेगा। और जब आदमी का कच्चा उतर जाना,
फिर सामने वाले के भी सारे उतर जा, फिर कपड़े पड़ जा सामने वाले के। भाई जब आदमी पर कच्चा है और कच्चा भी उतर गया फिर क्या होगा? फिर तो आदमी जो है ना नंगा हो गया। और नंगा होया आदमी कितना खतरनाक हो आपको पता, समझ सकते हो। जब आदमी नंगा हो जाना फिर नंगा आदमी कितना खतरनाक हो वो सबको पता। फिर वो दूसरे वाले के कपड़े पाड़े ही पड़े, छोड़ कते ही नहीं, चाहे हो जाओ कुछ भी, साड़ा आगे से पीछे तक। और गांव वालों की एक बात है, साड़ा चाहे घर का घेर हो जाओ लेकिन छोड़ेंगे कते ही नहीं, कानून के हिसाब से नहीं छोड़ने के बिल्कुल भी। ये बाबा साहब ने दे रखा कानून में, ये हमारे बाबा साहब देंगे। बाबा भीमराव का बनाया संविधान है, किसी के बाप का संविधान नहीं है। संविधान में राइट हमें भी बराबर का है, अधिकारी को भी बराबर का है। अधिकारी हमारा नौकर है, हम मालिक हैं। हम कुर्सी पे बैठेंगे, अधिकारी नीचे बैठ कर बात करेगा। हमारे पैसे से तनख्वाह मिल रही है अधिकारी को, हम जो है हमारे तरफ की बात करनी पड़ेगी अधिकारी को, जो सही होगी, गलत हम भी नहीं करवाते। तो भाइयों हम जो है ना वक्कार भी आ लिया भाई, वक्कार भी आ लिया, तो हम छोड़े किसी को नहीं। और संगठन हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। कहीं भी पूरे जिले में अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो फोन कर लियो किसी भी टाइम, अधिकारी कितना ही बड़ा हो, मुकदमा हम करवाएंगे हम। और उसे घुटनों पर ले आएगा ना, घुटनों पर ले आएगा उसे, उसके नाक तनागिरी खिंचवा दी। संविधान की ताकत है या समझो मेरे भाई। तो ये है जी। और दूसरी बात भाई, बस अब आप लोग जो है भाई फटाफट 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 बस 3,000 की कमी रह रही, 1 लाख फॉलोवर पूरे कराओ। और भैया सपोर्ट करते रहो आप लोग ऐसे ही। वीडियो जब भी आपके पास आवे और बटन पर हाथ मार के और दूसरे के पास भेज दो, दूसरे के पाले में। फिर जब तू दूसरे के पास जाके फिर वो तीसरे के में भेज दो। भाई करी करो, जो काम रुकना नहीं चाहिए कतई भी। तो भाई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, जब ही काम चलेगा, जब ही काम चलेगा। और गांव में ही आ लिए, अरे झूठ बोल रहे वक्कार भाई, वक्कार भी नुकरा क्या नाम गांव में आ लिए, झूठ बोलता रहे। साजिद अब्बासी, साजिद अब्बा से ननोता, अरे ननोता से भैया अब्बा भाई क्या हाल है जी साजिद भाई। और हमारे साथ में विनय भाई जुड़ गए, विनय हमारे साथ जुड़ गए। तो भाइयों ये चल रहा मामला। दूसरी बात, संगठन हमारा तैयार होने वाला है 2 महीने में, बिल्कुल तैयार है संगठन। तो भाइयों 100 वकील तो हमें जोड़ने उसमें। भाई हमारे देश को जो बचा सके वकील ही बचा सके। जब आदमी गलत फंस जा तो वकील ही बचावे, और हमारे देश को वकील ही बचा सके। और भैया बार काउंसलिंग, और दूसरी बात जितने भी वकील हैं हमारे सहारनपुर में, बार काउंसलिंग और सहारनपुर बार एसोसिएशन में हम एक दिन मीटिंग भी करेंगे बैठ के। हम वकीलों के सामने हाथ जोड़ कर बात रखेंगे अपनी। मैंने कहा जी आप जो है सामाजिक मुद्दे उठाओ, सामाजिक जो मुकदमे हैं इन्हें भी लड़ो, फीस नहीं आपको मिलने की। हिंदुस्तान की जेलों में 70% लोग बंद हैं जो जिनका कोई कसूर ही नहीं है। हिंदुस्तान की जेलों में 70% लोग बंद हैं। मैं 3 दिन जेल में रह गया, 3 दिन में मैंने वहां जो है 15 मिनट हुए लिए, मैंने 3 दिन जेल में रह गया। मैंने वहां ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका कोई कसूर ही नहीं है और वो जेल में डाल रखे। तो जो है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को, उनके लिए कुछ नहीं कर रही। सोनू वर्मा जी, चौधरी चेतन गुज्जर भाई जी क्या हाल है? चौधरी चेतन जी और ये और सोनू वर्मा क्या हाल है भाई जी? सोनू वर्मा भैया बहुत बढ़िया। तो भाइयों धीरे धीरे आप लोग के प्यार मोहब्बत से भाई बहुत बहुत दूर तक वीडियो जा। और आज भी मैं सरसावा गया था, 4-5 भाइयों ने आज फिर पकड़ लिया मुझे, कहने लगा जी हमारे साथ वीडियो बनाओ। और भाई मिले, आज 4-5 भाई मिले। तो जो है बहुत कहीं ना कहीं भाई मिलते रहे, बहुत भाइयों का प्यार मिल रहा, बहुत आशीर्वाद मिल रहा। और ख़ास करके भैया मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा। एक ताई मिली थी हमें बेचारी परसों चौथे, मैंने डाल रखी थी वीडियो, और ताई मेरे प्रोफाइल पर जाके देखे वीडियो डली हुई, और ताई भी हंस रही थी, नु कह रही थी बहुत बढ़िया वीडियो बनावे। मैंने कहा धन्यवाद वी के धारीवाल। तो ये आलम है पंकज सैनी, क्या हाल है पंकज सैनी भाई? चौधरी केतन गुज्जर, चेतन नहीं केतन, सॉरी
केतन भाई सॉरी, कोई बात नहीं, गलती तो हो जाए यार, छोटे भाइयों से कोई बात नहीं भाई जी। तो केतन भाई जी हैं और विकास धीमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो भाइयों, मैंने जैसा बताया आप लोगों से, भाई संगठन खड़ा करेंगे, गरीब आदमी की आवाज़ बढ़ेंगे। भाई मेरे पास कम से कम 400 लोगों के फ़ोन आ लिए जब से मैंने वीडियो डाल ली। मुकदमा बोल रहे जी मेरी नाली फुड़वा दी डीएम ने, मेरा मकान तोड़वा दिया, मेरा लड़का पकड़ लिया, मेरा फलाना कर दिया, मेरा डिगड़ा कर दिया, इस तरह के फ़ोन हमें। और भाई जी मुकदमे 4-5 तो तैयार हो लिए। किन पर हो लिए ये पता लग जाएगा आपको 10-12 दिन के अंदर अंदर। 4-5 मुकदमे अधिकारियों के तैयार हो लिए खिलाफ। जो अधिकारी सही नहीं करेगा ना छोड़ देंगे बिल्कुल नहीं। आपकी वीडियो और आपके मुद्दे बहुत सही हैं भाई जी, रुकना नहीं। केतन भाई हम नहीं रुकने वाले हैं। पीछे तो लोगों ने बहुत करस से खींच रखे, लेकिन रुकने वाले नहीं है हम। आप लोगों का, भाइयों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलते ही रहेंगे। हम जमीन से जुड़े आदमी हैं, और भैया जमीन से जुड़ा आदमी और सोया हुआ शेर दोनों खतरनाक हों। जब शेर उठ जाना, कोई टोला मार दे शेर का और शेर उठ जा, फिर शेर जो है ना खतरनाक हो जा। और भी हम तो सो रहे थे अब तक, हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर क्या गुण है क्या नहीं है। हमारे खिलाफ तो मामले लगाए गए, झूठे फर्जी मामले लगाए गए। हम चुपचाप अपना काम कर रहे थे, अपने बच्चे पाल लेते, अपने काम से काम था हमें। लेकिन इन लोगों ने हमारे खिलाफ उल्टे सीधे मामले लगाए गए, हमें जगा दिया। और हमें जो जगा दिया, अब हम पता नहीं कितनों को भगा देंगे। इस विधानसभा में था, नकुड़ विधानसभा में था, कितनों को भगा देंगे हमें नहीं पता, हम कितनों को भगा देंगे। और भाग लिया आधे, तो हम जो खड़े हुए आधे भाग लिए, ऐसे नहीं भागे आप लोगों के प्यार से। तो मुन्ना चौहान, आपकी मुकदमे का क्या हाल है जी आपके से?